हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 12 जून, है ना। तो सुबह के सारे काम हो गए थे, झाड़ू पोछा पूजा वगैरह सब हो गई थी। और शुक्रवार को हम लगाते हैं लक्ष्मी माता को खीर का भोग। तो खीर भी बना के लाला को लक्ष्मी माता को भोग लगा दिया था। यहाँ पे बना रही थी मैं आलू बड़े बनाने के लिए सिंपल सी रेसिपी। आलू बॉईल किए, मैश किए, और उसमें कढ़ाई में रिफाइंड और करी पत्ता, जो बिल्कुल बारीक वाली राई आती है ना, वो डाली, हल्दी, गरम मसाला, थोड़ा सा आमचूर और मिर्च। तीखा मतलब आप अपने हिसाब से रख सकते हैं वो। और फिर उसके बाद में नमक अपने स्वाद अनुसार डाल के अच्छे से फ्राई करना है आलू। फिर उसके बाद में बेसन का घोल बनाया, उसमें थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी अजवाइन इसलिए थोड़ी सी डाल देती, वैसे डालते नहीं बहुत से लोग, क्योंकि बेसन है भी होता है, इसलिए अजवाइन डाली। और उसको फिर मैंने तल लिया। फिर उसका भोग लगाया था, बेटी का मन था वो खाने का, तो फिर वो बनाए थे मैंने। आज भगवान जी को वो लगाया था, बेटी को भी दिया खाने को, उसने भी खा लिया। हम लोगों ने भी नाश्ता कर लिया था, फिर हम आ गए थे। फिर मैंने दोपहर में बनाया था लौकी चने की दाल और चावल। वो मैंने सूट नहीं किया था क्योंकि आज थोड़ा सा मैंने अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाला था, है ना। और बेटी को भी पढ़ाने लगी थी मैं, इसलिए मैंने वो सूट नहीं किया, क्योंकि बेटी को पढ़ाने में बिज़ी थी और साथ साथ में खाना भी बनाती जा रही थी। देखो, एक गृहस्थी में गृहिणी को पास, एक औरत के पास इतना टाइम नहीं हो सकता जो वो एकदम से फ्री हो जाती, नहीं हो पाती भाई। कहीं कुछ काम होता है, कहीं कुछ काम। अभी देखो दोपहर का काम था, खाना भी बनाना था मुझे और बेटी को पढ़ाना भी था, तो मुझे दोनों काम करने थे। एक तरफ लौकी चने की दाल छौंक के आई, इसको होमवर्क दे के गई थी कि ये रिवीजन करो, ये राइटिंग करो, लिखो। तो ये कर रही थी, तब तक मैंने वहाँ खाना बना लिया। फिर इसको मैं प्रॉपर पढ़ाने बैठ रही। फिर मैं पढ़ा के उठी, खाना वाना खाया हम लोगों ने, बर्तन साफ़ किए। वहाँ पे फिर मैं बर्तन साफ़ करने के लिए आ गई थी, किचन साफ़ करी, क्योंकि जैसे सुबह 6-6:30 बजे उठी थी मैं, तो बराबर लगी ही थी, तो थक भी जाती हूँ। सभी लोग थक जाते हैं। तो क्या शाम में अपना काम करने के बाद काम देखिए, खाना भी हो गया, बर्तन भी साफ़ हो गए, किचन भी पूरी क्लीन कर दी। अब करूँगी लाइट बंद और थोड़ी देर करूँगी आराम। अब आई हूँ कमरे में, करूँगी थोड़ी देर आराम। आप लोग देख लीजिए टाइम कितना होगा, हो रहा है 3:10। अब थोड़ी देर आराम करूँगी, अब कहीं लगे अभी फुर्सत हुई है सारे काम को। बेटू को पढ़ाया था, अब थोड़ी देर उसको भी सुलाऊंगी। बेटू, बेटू आजा। एसी चला रखे भाई सब, बहुत दिन गर्मी लग रही थी, काम करते रहते थे। ये अम्मा की चुन्नी लेके क्यों घूम रहे हो? इनकी अलग ही मस्ती चलती रहती है। चलो अम्मा की चुन्नी खराब नहीं कर देना तुम। नहीं करूंगी, मैं तो बस दिखाऊंगी अपने गाइस को। चलो थोड़ी देर आराम कर लो। मैं गाइस को दिखाऊंगी क्या? ये। चलिए मिलते हैं आपको सीधे शाम को। राधे राधे। फिर मैं आप लोगों से सीधे मिल रही हूँ शाम को मतलब रात को खाना बनाने के टाइम पे इसलिए मिल रही हूँ क्योंकि शाम को मैंने झाड़ू भी लगाई थी, चाय भी बनाई, चाय पी, फिर पूजा करी। उस टाइम पे
मैं वीडियो शूट करने के लिए बेटी टीवी देख रही थी, इसलिए फिर मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। और फिर अकेले मुझे ना एडजस्ट करना पड़ता है, फ़ोन कहीं कहीं रखना पड़ता है, कहीं कहीं रखना पड़ता है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाई। तो मैं डायरेक्ट खाना किचन में मेरा आसानी से फ़ोन रख जाता है, इसलिए मैं वहाँ की वीडियो भी सही से बन जाती है। मैं कोशिश करूँगी सारी चीज़ों की वीडियो बनाऊँ, छोटी छोटी क्लिप भी बनाऊँगी, पर बनाऊँगी ज़रूर मैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। खाना में मैंने कुछ नहीं बनाया, लौकी चने की दाल भी रखी थी। तो मम्मी तो वही खाएंगी, तो फिर मैंने सिर्फ भिंडी काट के छोड़ दी थी, क्योंकि इस टाइम पे प्याज तो पड़ नहीं रहा है, सिंपल सा वैसे भी प्याज नहीं पड़ता है, क्योंकि लाला को भोग लगता है। अगर प्याज डालने की इसमें सब्ज़ी में कोई सब्ज़ी ऐसी होती है, जैसे कढ़ाई हो गया, सब में करेला हो गया, या सब में प्याज पड़ता है, प्याज को नहीं अच्छे लगते। भिंडी भी बिना प्याज को नहीं अच्छी लगती, लेकिन जैसे हमारा मन होता है तो हम लाला के लिए अलग से बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने भिंडी छौंकी, और इस टाइम पे तो पड़ी नहीं था, 1 महीने से प्याज तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो प्याज बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। पॉटी हो के आए हो? भिंडी छौंकी, छौंकने के बाद सबसे पहले मैंने भिंडी छौंकी, फिर मैंने मैंगो शेक बनाया, क्योंकि मैंगो शेक जब तक आम का सीज़न रहेगा तब तक हमें नहीं लगता किसी के घर में भी कोई भी घर ऐसा होगा जिस घर में आम नहीं आ रहे हैं या मैंगो शेक वगैरह नहीं किया जा रहा। मेरी मम्मी वगैरह तो डेली ही सब लोग मैंगो शेक पीते हैं। मैं मैंगो शेक नहीं पीती, हाँ, लेकिन तरबूज खा लेती। तरबूज वगैरह रखा ना मंगा के, तो वो काटा मैंने अपने लिए काटा गया था, कल काट के रखा था, तो वो मैंने बेटी को दिया, तो उसने भी खाया था, थोड़ा सा मैंने खाया था, थोड़ा सा बच गया, तो मैंने करके फ्रिज में रख दिया था टिफिन में करके। तो फिर मैंने वो खाया, सबको मैंगो शेक बना के दिया। ये सब करने के बाद मम्मी को भोग लगा दिया, तो फिर मैंने भिंडी छौंकी, भिंडी जैसे भिंडी बन गई, आटा मार के रख दिया। और जो बर्तन पड़े थे बहुत सारे, देखो थोड़े बहुत तो बर्तन हो जाते, दूध के बर्तन खाली हुए थे, जो भगोना वगैरह था, दूध ख़त्म हो गया था, तो फिर वो दूध के बर्तन भी थे, और वो बर्तन सब धोने के लिए रखे, फिर इकट्ठे करके फ्रिज में छोटी छोटी चीज़ें रखी थी। देखा जो यूज़ वाली थी वो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैंने गाय को डालने के लिए पॉलीथीन में करके रख दी थी। सारे बर्तन खाली करके फिर पूरा सिंक भर गया। मैंने कहा लाओ पहले बर्तन साफ कर लेती हूँ, सारा खाने की तैयारी हुई हुई थी। बिल्कुल कुछ भी अगर हम सोचते हैं शाम को कोई काम ही नहीं है, बस थोड़ा सा तो काम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वो थोड़ा करके ना बहुत काम हो जाता है। अगर काम करने वाले हो, अगर ये सोचो कि चलो ठीक है, हमें डेली वाला जो थोड़ा बहुत काम है वही करना है, हम क्यों नहीं करें, है ना, तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर ये हो जाता है ना कि फिर वो काम पड़ा रहता है, फिर अच्छा भी नहीं लगता है, मन बड़ा अजीब सा होता है जब काम पड़ा रहता है, तो बैठने में भी अच्छा नहीं लगता है कि हाँ बैठे रहे और काम पड़ा रहे, तो वो भी नहीं अच्छा लगता है। ऐसा तो शायद सारी औरतों के साथ ही होता होगा कि जैसे काम पड़ा है तो वो बैठ नहीं सकती, है ना। मैं तो नहीं बैठ पाती भाई, मैं अपनी बता रही हूँ, मैं नहीं बैठ पाती जब तक मेरा काम नहीं हो जाता सारा। हाँ, काम हो जाएगा तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं, तो फिर मैं बैठ जाती। देखो काम मेरा पूरा दिन ही चलता है, क्योंकि मैं मम्मी के पास भी थोड़ी बहुत देर बैठ पाती हूँ, 10 मिनट 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं बैठ पाती। क्योंकि देखो जब मैं सुबह जल्दी अब उठती हूँ तो काम मुझे थोड़ा तो आराम करने के लिए चाहिए ना। अगर मैं आराम नहीं करूँगी तो फिर कैसे चलेगा, काम भी नहीं कर पाऊँगी। और आराम तो चाहिए, थोड़ी बहुत तो दिन में आराम चाहिए ना, इतना बड़ा दिन होता है। तो सुबह से जब हम लगते हैं काम में, प्रॉपर लगे ही रहते हैं, बराबर 1 मिनट के लिए नहीं बैठते। और जब से वीडियो स्टार्ट करना, ये अपलोड करना शुरू किया है इस पर, तो कोशिश करती हूँ जल्दी हो जाए, लेकिन कभी कभी नहीं होता है अपलोड वीडियो जल्दी, क्योंकि वो देखो फ़ोन भी मेरा थोड़ा सा हैंग कर जाता है कभी कभी, और स्टोरेज पे पूरा खाली करना पड़ता है, कहीं कुछ करना पड़ता है, तो थोड़ा सा दिक्कत दे जाता है फ़ोन भी। तो फिर मन नहीं करता है कि मैं अपलोड करूँ। फिर मैं सोचती नहीं, जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया तो फिर वो तो हमें करना ही है। जब हम घर के सारे डेली वाले कर सकते हैं, तो हम वीडियो वाले क्यों नहीं कर सकते। सोचती तो मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन वो वही ये बात ना हो नहीं पाता, जो हम सोचते हैं वो हो नहीं पाता। इसलिए मैंने अब सोचना बंद कर दिया है।
जितना मेरे से हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगी, है ना। और कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा थोड़ा डेली का वीडियो अपलोड करूँ, है ना। और फिर मैंने यहाँ पे शाम के बर्तन साफ करें, उसके बाद में फिर मैंने बनाए लाला के लिए पराठा। यहाँ पे मैं बर्तन, देखो बर्तन कितने भी कम हो लेकिन फिर भी वो इतने हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। फिर मैंने बर्तन धोने के बाद बेटी को थोड़ा सा लूज़ मोशन हो रहे हैं इस टाइम पे, उसको भी थोड़ा सा देखा, इसको थोड़ा सा ग्लूकॉन डी बना के दिया मैंने कहा चलो ग्लूकॉन डी वगैरह दो। गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ रही है भयंकर वाली, और बच्चे हैं जो बोलते हैं वो बनाना तो पड़ता ही है। वैसे भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा कुछ वैसा नहीं दूँ, लेकिन क्या ही कर सकती हूँ, छोटी सी तो है ही, बहुत मना करती हूँ लेकिन मन नहीं मानता, फिर मैं उसकी मर्ज़ी का नहीं दूँ। फिर मैंने उसको अभी तो आज तो मैं उसको कस के डांटी, मैंने कहा तुमको कुछ नहीं मिलेगा ज़्यादा, जो खाना मिलेगा बस। वैसे कह रही थी मेरे को चिप्स मंगा दो, मैं चिप्स खाऊंगी, मैंने कहा नहीं। थोड़ा सा उसको समझाया, उसको ग्लूकॉन डी वगैरह पिलाया। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में पराठा सेकने, क्योंकि मुझे भगवान जी को भोग लगाना था तो लाला के लिए। तो मैंने पहले पराठा सेका, पराठा सेक सबसे पहले मैंने लाला को भोग लगाया। फिर मैंने टाइम हो ही गया था, 8:30 बज गए थे, तो मैंने कहा चलो मैं पापा को 8:30 के 9 बज गए थे। देखो 7 बजे तो दिन ही ढलता है, तो हम 7 बजे तो पूजा ही करना स्टार्ट करते हैं, पहले से कर देते हैं तो उजाला बना रहता है तो सही नहीं लगता। तो मैं 7 बजे तो पूजा करना शुरू कर देती हूँ। फिर मुझे 1 घंटा के 7:30 तो बज ही जाते हैं, 7:30 बज गए थे पूजा करते करते। फिर उसके बाद में फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मतलब प्रॉपर पूरा खाना बनते बनते मैं सारा काम, खाना बनाना, थोड़े साथ में किचन भी साफ़ करती रहती हूँ, एक्स्ट्रा के काम भी जो साथ में होते हैं वो भी करती रहती हूँ, बेटी को भी देखती रहती हूँ बार बार, है ना। और ये बीच में मैंगो शेक बना के सबको देना, बाकी जो काम होते हैं वो सारे करना, है ना। तो बीच बीच में जैसे फ़ोन आ गया किसी का, उस फ़ोन पे ही बात कर लेती हूँ। देखो एक फ़ोन है तो एक ही फ़ोन से मुझे तो सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो आप जब फ़ोन पे बात करती हैं तो वीडियो नहीं बन सकती ना, फिर घर से फ़ोन आ जाता है मम्मी पापा का, फिर भाई का फ़ोन आ जाएगा, फ्रेंड का भी एक आध का भी आ जाता है, चाचा चाची का भी आ जाता है, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर वीडियो शूट नहीं हो पाती। तो मैंने यहाँ पे भगवान जी की थाली लगाई, और हाँ भगवान जी को भोग लगाते हुए जब हम भोग लगाते तो हम वीडियो में नहीं देखते, क्यों दिखाते, हम क्या ही उनको भोग लगा सकते हैं, हम कुछ नहीं लगा सकते ना भोग। जो पूरी दुनिया जो हमें खाने को दे रहे हैं, हम उनको क्या खाने को देंगे। तो हम सही नहीं समझते, मेरा मन नहीं करता कि मैं ये प्लेट लगाऊं तो मैं वीडियो में शेयर करूं, कोशिश करती हूँ मैं शेयर ना करूं। मैं उनको मंदिर में जब भोग लगाने जाती हूँ तो मैं भोग उनको जब लगाती हूँ तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, मेरा मन नहीं मानता, इसलिए सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगता हो कि मैं आप लोगों को वीडियो में ऐसा नहीं दिखाती, तो मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं लाला को भोग लगाती हूँ, कितने टाइम लगाती हूँ, कैसे कितने टाइम लगाती हूँ। देखो जैसे खाना बनता है 9 बजे तक, तब सबसे पहले मैं लाला का ही भोग लगाती हूँ, ये तो मैं आप लोगों को सब हमेशा बताती हूँ। और फिर लाला को भोग लगाने सबको खाना वाना खिलाया, पापा को भी खिलाया। तो 10 बजे, 10 बजने के बाद थोड़ी देर बैठे बेटी के साथ बाहर, थोड़ी इस टाइम पे मैं बेटू ज़्यादातर तारक मेहता देखते हैं। और अब ना नया सीज़न आ गया है, लगा एपिसोड नया आ गया है, तो वो भी देखने का मन कर रहा है। तो अब एक दिन कल से स्टार्ट करूँगी। तो हम दोनों ने फिर थोड़ी देर तारक मेहता देखा, फिर मैंने खाना बनाया, मम्मी को दिया, मम्मी ने भी खाया और हम लोग, मैंने भी खाया, इस पापा ने बेटी ने पहले खा लिया था, हम लोगों ने सब ने खाना खाया। फिर मैंने बर्तन क्लीन किए सारे, उसके बाद में गैस अच्छे से साफ़ करी, स्लैब में पूरी ही स्लैब साफ़ करती हूँ डेली। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं ना तो मन नहीं मानता कि उस पर कपड़ा ना लगाए, कपड़ा तो लगाने का बहुत मन करता है उस पर, जैसे सूखा कपड़ा ले लिया, उसको थोड़ा सा ढीला किया और पूरी स्लैब साफ़ कर दी। तो जैसे हमारे गांव में होता था ना कि रात को
जैसे चूल्हे चूल्हे पे रोटी बनती थी ना गाँव में, तो चूल्हे की मिट्टी वगैरह बन के रख देते थे, फिर हम उसको सुबह मिट्टी से अच्छे से पोंछते थे, सही करते थे। तो ऐसा होता है गाँव में, तो ऐसा ही होता है, आप होता था। अब आप लोग बताइए। तो मुझे तो कहीं आदत पड़ी है, सुबह जरूर स्लैब पर गैस पे कपड़ा अच्छे से गीला करके अच्छे से पोंछ देती हूँ। तो वैसे भी मैंने रात में कितनी भी साफ़ करी हो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बासी नहीं पड़ी रहे, बासी का होता है थोड़ा सा, तो वो। और फिर मैंने ये सब करने के बाद में फिर मैं गई थी। मैं देखो आधे से ज़्यादा तो काम ये अपने देखिए सुबह ही रात हमारी को ही कर किचन लेती हूँ, जैसे सोफ़ा पूरी वगैरह क्लीन हो झाड़ना। गई है रात में पूरे हम लोग टीवी देखते हैं ना, तो सोफ़े के कवर है ना। वगैरह सब सारी बेकार हो पूरी जाता की है। पूरी किचन साफ और सुथरी एकदम से हो गई है। और अब मैं जाऊंगी थोड़ा सा सही करूंगी सोफे, क्योंकि टीवी देखते रहते हैं ना सब लोग, तो कवर खराब हो जाते हैं। तो सुबह के लिए रखूंगी तो फिर काम ज्यादा हो जाता है सुबह। और फिर अभी सोफे साफ सही करूंगी, सब झाड़ के कवर बिछा दूंगी। और टेबल पे बैठ के सजा टेबल पे रख के खाना खाते हैं, तो वो भी गंदी हो गई है, उसको भी पोछूंगी। चलिए। बस यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।